गुड इवनिंग एवरीवन। चलो आज हम लोग क्या डिस्कस करने वाले हैं? आज हम लोग रीअरेंजमेंट सीखने वाले हैं और थोड़ा सा प्रीवियस ईयर के बेसिस के ऊपर क्वेश्चन डिस्कस भी करने वाले हैं। फाइन, तो आई गेस आप सारे लोग रेडी हो। तो आज हमारा है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के ऊपर बेस करके रीअरेंजमेंट का एक छोटा सा डिस्कशन हम लोग करेंगे और आगे भी कंटिन्यू करेंगे ये सेशन, ऐसा नहीं है, ये डे 1 है। ठीक है, डिस्कशन हम लोग और भी बहुत सारा करने वाले हैं। आज थोड़ा सा सीख लेते हैं कि कैसे सॉल्व करें, उसके बाद धीरे धीरे हम लोग प्रीवियस ईयर बेस्ड जो क्वेश्चन है प्रीवियस 3 या 4 5 इयर्स का हम लोग सॉल्व करेंगे पूरा। फाइन, चलो इंस्ट्रक्शंस पढ़ लीजिए जल्दी जल्दी कि रीअरेंजमेंट क्या करना है। रीअरेंज द फॉलोइंग सेंटेंसेस, जो सेंटेंसेस है उनको एक प्रॉपर सीक्वेंस में अरेंज करना है और एक मीनिंगफुल पैराग्राफ में उसको कन्वर्ट करना है। फाइन, एंड हियर इज योर फर्स्ट क्वेश्चन। ट्रेडिशनल वाला रीअरेंजमेंट अगर आपको सॉल्व करना है तो क्या करेंगे हम लोग, एकदम स्टार्टिंग से लेके एंडिंग तक फटाफट पढ़ेंगे, है कि नहीं। ट्रेडिशनल वाला रीअरेंजमेंट अगर सॉल्व करना है तो पूरा एक बार तो पढ़ना ही पड़ेगा। तो फटाफट आप लोग गो थ्रू करो, दिया आपको 2-3 मिनट। चलिए जल्दी जल्दी एकदम क्विकली स्टार्ट रीडिंग इट फ्रॉम कस्टमर्स एंड रीड इट टिल रेडी। एकदम क्विकली सॉल्व करिए, जल्दी जल्दी सॉल्व करिए। इन द सेंस आप लोगों को इसको रीड करना है और ये ढूंढना है। यू विल हैव टू लुक फॉर द स्टार्टिंग सेंटेंस, है ना। यू विल हैव टू लुक फॉर द स्टार्टिंग सेंटेंस। स्टार्टिंग सेंटेंस को ढूंढने के लिए क्या करेंगे हम लोग? चलो आप लोग पहले रीड कर लो, फिर एक एक करके बताएंगे, नहीं तो फॉलो अप नहीं कर पाओगे। रीड कर लो जल्दी जल्दी। स्टार्ट करें, चलो हम भी पढ़ते हैं आप लोग के साथ। कस्टमर्स विल देन, देखो नोट करना सीखो। कस्टमर्स विल देन, देन है मतलब क्या? किसी एक इंसिडेंट के बारे में बोला जा रहा है जिसके बाद ये देन वर्ड आएगा। कस्टमर्स विल देन बी एबल टू बुक their cars by making payment through an online gateway by credit card। तो यहाँ पे नोटिसेबल पार्ट क्या है? ये then नोटिसेबल है जो कि प्रीवियस किसी इंसिडेंट को एड्रेस कर रहा है। फिर उसके बाद the objective is to simplify the purchase cycle। purchase cycle is a noticeable word। जब हम लोग purchase cycle के बारे में बात करेंगे, साइकिल क्या इंडिकेट करता है? It indicates a complete process, है ना। साइकिल क्या करेगा? वो एक कंप्लीट प्रोसेस को इंडिकेट करेगा। फाइन, तो परचेस साइकिल कब जाके कंप्लीट होगा? जब सामान अल्टीमेट यूजर तक पहुंच जाएगा, तब जाके ये परचेस साइकिल अपना कंप्लीट हो जाएगा। फाइन, फिर उसके बाद देखो, दे आर पुटिंग इन प्लेस सुटेबल पेमेंट गेटवेज विथ हेल्प ऑफ। अब आप बताइए, ये हेल्प ऑफ के बाद कुछ नहीं लिखा है, इतना तो समझ में आ रहा है ना कि ये इनकम्प्लीट है। तो पहला हमारा टारगेट ये होगा कि सी के बाद कौन सा सेंटेंस आके उसको कंप्लीट करेगा, ये ढूंढना है। फाइन, तो दे आर पुटिंग, ये दे भी नोटिसेबल है कि ये किसका प्रोनाउन है? क्या ये कस्टमर नाम के नाउन का प्रोनाउन है, या ठीक उसके बाद वाले लाइन में लिखे निशान इंडिया नाम की एक कंपनी का प्रोनाउन है, ये चेक करना है। तो चलो ऑप्शन नंबर डी पढ़ते हैं। निशान इंडिया अनाउंस दैट इट विल सेल cars online and make its entire product line available for purchase via internet। तो कहीं ना कहीं लग रहा है ना यही थीम है। तो दिस इज व्हाट आई वाज टॉकिंग अबाउट कि आप सारे लोग जब कभी भी फर्स्ट सेंटेंस ढूंढोगे, क्या करोगे बोलो? जब कभी भी फर्स्ट सेंटेंस ढूंढोगे, सबसे पहला आप लोग बोलोगे क्या? लुक फॉर द सेंट्रल आइडिया। क्या ढूंढेंगे बताइए? हम लोग सेंट्रल आइडिया को ढूंढेंगे। वी विल लुक फॉर द सेंट्रल आइडिया। फिर पॉइंट नंबर 2 में हम लोग क्या बोलेंगे? इट विल नेवर स्टार्ट विथ ए कंजंक्शन। वो कभी भी कंजंक्शन से शुरू नहीं होगा। तो हमारा जो ये पहला वाला सेंटेंस है, क्या करेंगे? वो हमेशा सेंट्रल आइडिया कम्युनिकेट करेगा और वो कभी भी किसी कंजंक्शन से शुरू बिल्कुल नहीं होगा। तो ये दो कंसेप्ट है जिसको हम लोग एकदम प्रेफर करेंगे। ठीक है, इसके साथ साथ एक और छोटा सा पॉइंट है जो याद रखना है। वी विल प्रेफर या कंसिडर या एक्सेप्ट, ऐसे हम लोग बोल देते हैं। चलो, प्रेफर द नाउन
with respect to the pronoun। हम लोग नाउन को प्रेफर करेंगे प्रोनाउन की तुलना में। अब ऐसा क्यों? पहले नाउन आता है, उसके बाद उससे रिलेटेड प्रोनाउन आते हैं ना, दैट इज द ओनली रीजन कि नाउन को पहले कंसीडर करेंगे, प्रोनाउन को बाद में। फाइन। तो देखो यहाँ पे क्या लिखा है, निशान इंडिया अनाउंस दैट इट विल सेल कार ऑनलाइन एंड मेक इट्स एंटायर प्रोडक्ट लाइन अवेलेबल फॉर परचेज बाय इंटरनेट। तो हम सारे लोग क्या करेंगे, वी ऑल विल स्टार्ट आवर रीअरेंजमेंट विथ ऑप्शन नंबर डी। किससे शुरू करेंगे? ऑप्शन नंबर डी से स्टार्ट करेंगे। कितने सेंटेंस है टोटल? 1 2 3 4 5 6। एक हम लोगों ने फिक्स कर लिया है, 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, एक और 6। देखो हमने ब्लैंक स्पेस अपना यहाँ पे अरेंज करके रख दिया। अब हम लोग आगे पढ़ेंगे। स्पेसिफिक कार पोर्टल्स टू एंश्योर टाइमली डिलीवरी एंड सर्विस एट द टाइम ऑफ परचेज। चलो ठीक है। द कार विल देन बी डिलीवर्ड, कुछ एक हुआ होगा जिसके बाद ये डिलीवरी आएगा, तो ऑर्डर करे होंगे, टू द कस्टमर। हमको ना कस्टमर वर्ड पहले भी दिखा था, कहाँ पे? यहाँ पे। इस टाइप के वर्ड्स को अपने लोग क्या बोलते हैं? की वर्ड्स बोलते हैं। क्या करेंगे बताओ इसको? की वर्ड्स बोलेंगे। ध्यान देना, की वर्ड्स की मदद से हम लोग क्या बना सकते हैं? हम लोग लाइक पेयर बना सकते हैं। अब ये लाइक पेयर क्या होते हैं? ऐसे पेयर जो एक दूसरे के अगल बगल में ही आते हैं। फाइन। तो आप लोग पढ़ो जरा। Customers will then be able to book their cars by making payment through an online gateway by credit card। फिर उसके बाद the car will then be delivered। तो इतना तो क्लियर हो गया कि A जहां जाएगा, A के ठीक पीछे पीछे कौन आएगा? F आएगा। A के इमीडिएट बाद कौन आएगा बताओ? F आएगा ना। A F will be the like pair। तो बन गया A और F का हमारा पेयर। फिर उसके बाद आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट इधर देखो, सी को कंप्लीट करना था, तो सी के बाद ई आएगा ना। चेक करके आप लोग खुद बताओ। पढ़ो सेंटेंस को, सी वाले सेंटेंस को पढ़ो और साथ में ई वाले सेंटेंस को पढ़ो। पढ़ के बताइए क्या वो दोनों मिलके एक कंप्लीट सेंटेंस फॉर्म कर रहा है, यस या नो? जल्दी जल्दी बताइए, देखिए फॉर्म कर रहा है कि नहीं। सी के बाद आप ऑप्शन नंबर ई को पढ़ो। पढ़ते हैं अपने लोग। They are putting in place suitable payment gateways with help of specific car portals। किसकी मदद से? Specific car portals की मदद से। क्या करने के लिए? To ensure timely delivery and service at the time of purchase। Purchase के समय टाइमली वो डिलीवरी हो जाएगा और आफ्टर सेल सर्विसेज जो भी है वो प्रॉपर टाइम टू टाइम मिलते रहेंगे। तो इसके लिए वो इंश्योर करता है। फाइन। तो सी और ई बन गया एक लाइक पेयर। तो हम लोग लिख रहे हैं यहाँ पे, क्या लिखेंगे? अब हम लोग बनाएंगे सेकेंड टू लास्ट, एक सेकेंड, सेकेंड सेंटेंस। ये अपना हेडिंग दे दिया अपने लोगों ने, सेकेंड टू लास्ट सेकेंड सेंटेंस। ठीक है। और यहाँ पे ऑप्शन नंबर 1 डालते हुए लिखा क्या? ऑप्शन नंबर 1 डालते हुए यहाँ पे लिखा कंसीडर टाइम एंड टेंस। हमेशा कंसीडर करेंगे किसको? टाइम को और टेंस को। पॉइंट नंबर 2, लिंक द कीवर्ड्स एंड मेक पेयर्स। कीवर्ड्स को लिंक करते हुए इस तरीके के पेयर्स बना लेंगे। फिर तीसरा पॉइंट क्या लिखेंगे? तीसरा पॉइंट लिखेंगे लिंक द कंजंक्शंस, है ना। फिर चौथा पॉइंट क्या लिखेंगे? कंसीडर द यूज ऑफ कॉमा, सेमीकोलोन, फुल स्टॉप एटसेट्रा। मतलब पंचुएशन का बात करें। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट हम लोग ये बोलेंगे क्या? बताओ। लिंक द नाउन विथ इट्स प्रोनाउन। नाउन को उसके प्रोनाउन से रिलेट करेंगे। तो ये बन गया अपना पूरा, है ना, सेकेंड टू लास्ट सेकेंड सेंटेंस का पूरा लॉजिक। और बस लास्ट सेंटेंस के लिए क्या करेंगे? बस इतना सा याद रखो, इट विल कंक्लूड द पैसेज। वो क्या करेगा? वो पैसेज को कंक्लूड करेगा। फाइन। चलो अब हम लोग आधे से ज्यादा काम करके रेडी बैठे, छोटे छोटे पेयर्स बना लिए हैं और हम लोग इसको आगे कैरी फॉरवर्ड करेंगे। तो डी अगर निशान इंडिया से रिलेटेड है तो ये दे किसके लिए है? कौन सुटेबल पेमेंट गेटवे बनाएंगे? बताओ जल्दी जल्दी।
पेमेंट गेटवे कौन बनाएगा, निशान इंडिया बनाएगा कि कस्टमर बनाएगा? ऑफ कोर्स पोर्टल वगैरह जो है वो कस्टमर नहीं कंपनी बनाएगा। तो बताइए डी अगर नाउन को इंडिकेट कर रहा है तो ये THEY दे किसको इंडिकेट कर रहा है, उसी नाउन से रिलेटेड प्रोनाउन को, यस और नो? तो क्या हम लोग ऐसे नहीं बोल सकते डी के बाद आएगा ऑप्शन नंबर सी, डी सी बिकम्स अ लाइक पेयर। सी जैसे ही आ जाएगा उसके पीछे पीछे ई आ गया, सी के बाद कौन आ गया, ऑप्शन नंबर ई आ गया। ई जैसे आ गया उसके साथ कौन आएगा, ए आएगा क्या, एक बार चेक कर लो। Specific car portals to ensure timely delivery and service at the time of purchase, at the time of purchase के लिए ये सारा। फिर उसके बाद देखो ये then justify हो गया ना, इस then को हम लोग justify कर पा रहे हैं सी और ई में जो बोला उसके रिलेवेंस में। तो मैंने लिखा ए जैसे आया उसके पीछे एफ आ गया, एफ में हमने डिलीवरी कंप्लीट किया और बी में जाके परचेस साइकिल को कंप्लीट कर लिया, तो हियर गोज आर करेक्ट रीअरेंजमेंट। फाइन, तो करेक्ट रीअरेंजमेंट क्या बना, इसको थोड़ा प्रॉपर तरीके से लिख दिया जाए। तो सबसे पहले अपने लोगों ने स्टार्ट किया किससे, ऑप्शन नंबर डी से शुरू किया, उसके बाद ऑप्शन नंबर सी आ गया, फिर कौन आया, सी के बाद ई आ गया, उसके बाद ए एफ एंड द लास्ट वन इज बी। ये बना अपना प्रॉपर रीअरेंजमेंट। आई गेस आप सारे लोगों को प्रोसेस समझ में आया होगा, है कि नहीं? चलो हम लोग ढेर सारा प्रैक्टिस करेंगे और आप सारे लोगों तो रीअरेंजमेंट करना आता ही होगा, है ना? बस एक छोटा सा प्रैक्टिस कर लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग सॉल्व करो, जल्दी जल्दी स्टार्ट करो, फटाफट आप लोग सॉल्व करिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 1 ये आप लोग के लिए है, फटाफट सॉल्व करके बताइए करेक्ट आंसर क्या होगा, फिर मैं चेक कर दूंगी। जल्दी जल्दी सॉल्व करके बताइए, ज्यादा टाइम नहीं है हमारे पास, ऑलरेडी हमारा ये वाला जो इवनिंग वाला सेशन होता है वो थोड़ा कम टाइम का होता है कि नहीं? तो फटाफट सॉल्व करेंगे। देखते सबसे पहले कौन आंसर करते हैं, और कुछ भी अगर डाउट होगा टेलीग्राम पे आप लोग मुझसे कांटेक्ट कर सकते हो। फाइन, कुछ भी इशू होगा यू कैन कांटेक्ट मी इन द टेलीग्राम चैनल महिंद्र इंग्लिश महिंद्राज लाइव जो है, आप उस पर मुझसे कम्युनिकेट कर सकते हो। फाइन, चलो पढ़ते हैं सेंटेंस को। हाँ, पढ़ना स्टार्ट किया। Assuming that all these reasons, ये नोटिसेबल है, क्या नोटिसेबल है? These reasons तभी बोलेंगे जब इससे पहले कहीं हमने reasons को मेंशन किया है, मतलब ऑप्शन नंबर ए तभी आएगा जब ए से पहले कहीं reason वर्ड का जिक्र किया गया है ना? तो assuming that all these reasons are true, the fact remains that there is an urgent need to check the accelerated costs and initiate suitable measures. ठीक है, नेक्स्ट उसके बाद some people attribute it to the, it मतलब किसी एक पर्टिकुलर चीज के बारे में बात करें तो वो पर्टिकुलर चीज पहले आएगा, फिर ऑप्शन नंबर बी आएगा कहीं। some people attribute it to the increasing greediness among the mediocres, the impact of these measures, अभी थोड़ी देर पहले हमें measures के बारे में कुछ दिखा था ना, देखो तो यहाँ पे भी measures लिखा है, यहाँ पे भी measures लिखा है, तो हमने क्या बोला था, इस टाइप के वर्ड्स को अपने लोग क्या बोलेंगे, की वर्ड्स बोलेंगे, क्या बोलेंगे, की वर्ड्स बोलेंगे। फाइन, आगे बढ़ते हैं। हेल्थ कॉस्ट हैव बीन स्काई रॉकेटिंग इन आवर कंट्री, तो किसके बारे में बात कर रहे हैं, हेल्थ कॉस्ट के बारे में। तो ये इट क्या है, ये हेल्थ कॉस्ट का ही प्रोनाउन है। तो हम स्टार्ट किससे करेंगे, ऑप्शन नंबर डी से शुरू करेंगे। कितने सेंटेंस है, 6, 1 2 3 4 5 and the last one is 6, ये हो गए हमारे 6 sentences। ठीक है, हेल्थ केयर कॉस्ट्स have been skyrocketing in our country। फाइन, उसके बाद the measures include, देखो फिर से measures वर्ड आ गया, यहाँ पे अपने लोगों ने this measures बोला था, मतलब measures क्या क्या है वो मेंशन करना चाहिए ना कहीं, कहाँ पे मेंशन है, ऑप्शन नंबर ई में मेंशन है। the measures include yoga classes with emphasis on physical and mental exercises and also change in food habits। ये जो अपना measures है वो क्या क्या है, एक तो है physical and mental exercise, दूसरा food habit को change करना, उल्टा पुल्टा खाना खाना बंद करेंगे और थोड़ा सा अगर हेल्दी लाइफस्टाइल लीड करें तो ये जो हेल्थ रिलेटेड इश्यूज है वो कम हो जाएंगे, और अगर हेल्थ रिलेटेड इश्यूज कम हो जाएंगे तो हेल्थ केयर का जो खर्च है वो भी कम हो जाएगा ना। फाइन, तो कहीं ना कहीं ई पहले आएगा और उसके बाद सी आएगा, तो हमने कीवर्ड्स को देखते हुए ई और सी का एक पेयर बना दिया। लेकिन ये मेजर्स पहले भी है ना,
सुटेबल मेजर्स, तो सुटेबल मेजर्स क्या क्या है वो पहले बताएंगे। तो चलो ई सी और उसके सामने कौन आ गया, ए ई सी आ गया। तो कैसे सेंटेंस बना, assuming that all these reasons are true, the fact remains that there is an urgent need to check the accelerated cost and initiate suitable measures. The measures include yoga classes with emphasis on physical and mental exercise and also change in food habits. अब बोलेंगे क्या, the impact of these measures will be visible only after a considerable passage of time. झट से नहीं दिखेगा। अगर आप लोग रेगुलरली योगा कर रहे हो, अच्छा खाना पीना कर रहे हो, तो आज खाना स्टार्ट किए और कल ही हम लोग एकदम हेल्दी हो जाएंगे, नहीं, तो वो थोड़ा टाइम बाद दिखेगा। फाइन, तो ए ई सी एक लाइक पेयर बन गया, बी और ऑप्शन नंबर एफ एक लाइक पेयर है। क्यों, देखो बी में हम लोग कुछ लोगों के बारे में बात कर रहे हैं ना, सम पीपल, और एफ में बाकी लोगों के बारे में बात कर रहे हैं, सर्टेन अदर्स, है कि नहीं। बी और एफ बिकम्स अ लाइक पेयर। तो हम लोग देखो एक और पेयर बना के रख दिए बी एंड एफ का। अब बताइए बी एंड एफ में उन्हीं रीजंस के बारे में बोला जा रहा है ना, जो कि ऑप्शन ए को इनिशिएट कर रहा है, शुरू कर रहा है। बी में बोला है कि ग्रीडीनेस अमंग द मीडियोकॉर्स, जो मिडिल मैन होते हैं, हेल्थ केयर कॉस्ट मतलब दवाई के बिजनेस का बात करें, जो मिडिल मैन होते हैं उनका दिन ब दिन ग्रीड बढ़ता जा रहा है, इसीलिए जो अल्टीमेट कंज्यूमर होते हैं उनको सफर करना पड़ता है। लेकिन कुछ लोग बोलते नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, ये जो हमारा लाइफस्टाइल बदल रहा है ना, हम लोग जो ये अलग ड्रास्टिक चेंज लाए हैं अपने लाइफस्टाइल में और ईटिंग हैबिट्स में, उसके रिलेटेड हम लोग ज्यादा बीमार हो रहे हैं और हमारे दवाई का खर्चा बढ़ता जा रहा है। फाइन, तो ये है अपने वो दो रीजन और उनको हमने रिलेट कर दिया और बन गया अपना रीअरेंजमेंट। तो क्वेश्चन नंबर 1 का करेक्ट आंसर क्या है, डी बी एफ ए ई सी। इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू, कोई प्रॉब्लम यहाँ पे, डी बी एफ ए ई सी इज आर करेक्ट आंसर। फाइन, चलो नेक्स्ट आफ्टर दैट क्वेश्चन नंबर 2, पहले आप लोग ट्राई करो फिर हम बता देंगे आपको, चेक करके रेक्टिफाई कर देंगे अगर कुछ गलती होगा, लेकिन आप लोग पहले जरूर से ट्राई करो, एकदम जल्दी जल्दी ट्राई करिए। क्वेश्चन नंबर 2, थोड़ा सा टाइम दिया आपको, पढ़ो, पढ़ के खुद से सॉल्व करो, छोटे छोटे पेयर्स बनाओ, जल्दी जल्दी एकदम क्विकली बनाइए। क्वेश्चन नंबर 2 एकदम फटाफट रीड करिए, एकदम सेटलमेंट से रीड करना शुरू करेंगे और खत्म करेंगे कहाँ पे, बेसिस पे, और बीच में अपने को क्या क्या ढूंढना है, कीवर्ड्स ढूंढ के छोटे छोटे लाइक पेयर्स बनाने हैं, है ना। चलिए जल्दी जल्दी, पढ़ लिया आप सबने, पढ़ लिया होगा। चलो अब हम लोग अपना क्वेश्चन शुरू करते हैं, लेट्स रीड। सेटलमेंट इन रियल टाइम मीन्स द ट्रांजैक्शन इज नॉट सब्जेक्ट टू एनी वेटिंग पीरियड। तो यहाँ पे किसके बारे में सिर्फ हम लोगों ने बात किया, सेटलमेंट इन रियल टाइम के बारे में, ठीक है, ये अपना सब्जेक्ट मैटर है। फिर उसके बाद इट का नाउन ढूंढना है, इट क्या है, एक प्रोनाउन है, तो हम लोग को क्या ढूंढना है, इसका नाउन ढूंढना है, पहले नाउन आएगा फिर ये प्रोनाउन आएगा, तो क्या लिखेंगे, इट इज अ फंड्स ट्रांसफर मैकेनिज्म। ए के साथ फंड्स नॉर्मली नहीं होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे स्पॉटिंग एरर करेंगे नहीं, तो एक्चुअली होना चाहिए क्या, इट इज अ फंड ट्रांसफर मैकेनिज्म। फाइन, नेक्स्ट उसके बाद moreover as the money transfer takes place in the books of RBI it is final and irrevocable। क्योंकि ये मनी ट्रांसफर किसके बुक में हो रहा है, आरबीआई के बुक में, तो वो फाइनल हो गया और इरिवोकेबल मतलब वो रिवर्स नहीं होगा। क्या नहीं होगा बताओ, रिवर्स नहीं होगा। फाइन, फिर ऑप्शन नंबर डी क्या बोल रहा है, द एक्रोनीम आरटीजीएस स्टैंड्स फॉर रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट, है कि नहीं, ये जो हमारा एक्रोनीम है आरटीजीएस शॉर्ट फॉर्म है, उसका फुल फॉर्म क्या है, रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट। कहीं एक जैसा लग रहा है ना, देखो तो एक जैसा लगा, यस लगा। नेक्स्ट उसके बाद वाइल ग्रॉस सेटलमेंट, यहाँ पे ग्रॉस सेटलमेंट के बारे में बोला गया है, वाइल ग्रॉस सेटलमेंट मीन्स द ट्रांजैक्शन इज सेटल्ड विदाउट बंचिंग इट
with any other transaction। तो ग्रॉस सेटलमेंट में वो किसी दूसरे सेटलमेंट के साथ जुड़ नहीं रहा है। बंचिंग इट का मतलब क्या है? इट इज डन इंडिविजुअली, दूसरे किसी के साथ उसको पेयर या बंच करके नहीं बताया जा रहा है। एंड द लास्ट वन, द ट्रांसफर ऑफ फंड्स टेक्स प्लेस ऑन ए रियल टाइम एंड ग्रॉस बेसिस। जो ट्रांसफर ऑफ फंड हो रहा है वो रियल टाइम और ग्रॉस बेसिस में होगा। देखो एक कंपाउंड वर्ड था रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट, ऑप्शन नंबर एफ में आके वो टूट गया दो हिस्सों में। फाइन, अब देखो जोड़ना स्टार्ट किए। ऑप्शन नंबर डी से स्टार्ट होगा, इसमें किसी को कोई डाउट नहीं, ये हमारा थीम है, ये हमारा सेंट्रल आइडिया है। तो हम लोगों ने स्टार्ट किससे किया? ऑप्शन नंबर डी से। तो डी से शुरू करके 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, ये 6 सेंटेंसेस हो गए। तो डी से अगर हम लोगों ने स्टार्ट किया है, आगे बढ़ेंगे। ये अपना नाउन है तो ये अपना क्या है? ऑप्शन नंबर बी प्रोनाउन है। तो डी के बाद ऑप्शन नंबर बी आ गया। डी बी बिकम्स अ लाइक पेयर। रीजन क्या है? नाउन के साथ प्रोनाउन का वर्ड। ठीक है, अब बताइए यहाँ पे बोला है अ फंड ट्रांसफर मैकेनिज्म, यहाँ पे भी बोला है मनी ट्रांसफर, और यहाँ पे बोला है ट्रांसफर ऑफ फंड। कौन सा रिलेटेड है? ऑप्शन नंबर एफ। तो बी एंड एफ का पेयर कैसे बना? फंड ट्रांसफर के बेस पे। है कि नहीं? बी और एफ का पेयर कैसे बना? फंड ट्रांसफर के बेस पे बना। फाइन, अब देखो ये जो एक कंपाउंड वर्ड था उसको दो हिस्सों में हमने तोड़ा ना, तो अब डिफाइन भी करना पड़ेगा। अगर हमने एक कंपाउंड वर्ड को तोड़ दिया तो हम लोग को उसको दो हिस्सों में डिवाइड करना पड़ेगा। यस और नो? तो देखो रियल टाइम पहले लिखा है तो ये डेफिनेशन हम लोग पहले देंगे। रियल टाइम कहाँ लिखा है? पहले लिखा है, तो ये डेफिनेशन हम लोग पहले देंगे। यहाँ पे अपने लोगों ने लिख दिया ऑप्शन नंबर ए, फिर आ गया ऑप्शन नंबर ई, और बच कौन गया? ऑप्शन नंबर सी। तो सी इज योर कंक्लूजन। देखो बड़ा आसान सा था, है कि नहीं? ये भी एसबीआई का प्रीवियस ईयर मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन है। ओके, मोस्ट प्रोबेबली 2015 या तो 16, मुझे एग्जैक्ट ईयर अभी याद नहीं है, मैं लिखना भूल गई एक्चुअली, यहाँ पे टाइप करना भूल गई ईयर। फाइन, ये भी मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन है सारा, राइट? तो देखो करेक्ट आंसर क्या हो गया? डी बी एफ ए ई सी। तो ए और ई का एफ के बाद ए आया, एफ के बाद ई आया। क्यों? क्योंकि एफ में पहले रियल टाइम का जिक्र किया और एफ में बाद में ग्रॉस का, तो इसीलिए इस तरीके से अरेंज किया। जो बच गया वो अपना कंक्लूजन हो गया। आई गेस कोई डाउट नहीं है आप लोगों को इसमें? किसी को कोई डाउट या क्वेरी? आई गेस नॉट। अगर है तो प्लीज टेलीग्राम मी। फाइन, नेक्स्ट उसके बाद आई एक्सप्लेन यू देयर। क्वेश्चन नंबर 3 जल्दी जल्दी सॉल्व करिए। क्वेश्चन नंबर 3 क्विकली सॉल्व करेंगे, एकदम फटाफट सॉल्व करिए। आपको थोड़ा सा समय दिया गया, एकदम फटाफट सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 3 को। और ये आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 के बाद दो क्वेश्चन रहेंगे, दो नहीं एक क्वेश्चन रहेगा, वो आपका होमवर्क रहेगा, आप लोग सॉल्व कर लेना। और उस होमवर्क को चेक अगर करना है तो टेलीग्राम के थ्रू चेक कर लेना। फाइन, और इससे ज्यादा अगर एक्सप्लेनेशन चाहिए तो प्लीज सैटरडे 9:30 बजे लाइव आ जाना, राइट? टेलीग्राम में हम लिंक सारा शेयर कर देते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 को सैटरडे 9:30 बजे वाले सेशन में हम लोग डिस्कस कर लेंगे। फाइन, चलो क्वेश्चन नंबर 3 को जल्दी जल्दी रीड करो। हैड से लेके एकदम एपिडेमिक तक फटाफट रीड करेंगे और करेक्ट आंसर बताएंगे। हैड से शुरू करेंगे और एपिडेमिक तक आप लोग पहले रीड कर लो, फिर मैं आपको बता दूंगी कि किस तरीके से इसको आगे बढ़ाना है। डन? चलिए। Had it been not for them, had it been not for them, Indian banks would have had their hands down, tied down। कोई मीनिंग ही नहीं बना, मतलब कहीं ना कहीं इसके आगे बहुत कुछ बोला गया होगा जिसके बेसिस पे ये कुछ आया। आप फिर से पढ़ो। Had it been not for them, Indian banks would have had their hands tied down। लग रहा है स्पॉटिंग एरर का क्वेश्चन है कि नहीं? इतना सारा हैव, इतना सारा हैड, राइट? तो देखो यहाँ पे बोला जा रहा है नॉट बिन फॉर देम, मतलब कुछ ऐसे इनिशिएटिव का बात किया जा रहा है जिनकी वजह से इंडियन बैंक्स बच गए, है कि नहीं? उनके हाथ बंधे हुए नहीं थे क्योंकि कोई चीज था जो उनको बचाया। दूसरा, टुडे ऑलमोस्ट ऑल द कंट्रीज, मतलब ये प्रेजेंट का रेलेवेंस दे रहा है। फिर वन ऑफ दीज इज द स्ट्रिक्ट आरबीआई एंड सेबी रूल्स। वन ऑफ दीज मतलब किसी चीज के बारे में बात कर रहे हैं।
दिस कुड हैव लेड टू मैसिव लॉसेस टू देम, ये बार बार देम वर्ड आ रहा है, इस पे थोड़ा सा हमें जस्टिफिकेशन चाहिए, which could have percolated to other sectors as well. फिर उसके बाद however there are a few things which helped India in bouncing back from the recession, like other countries, like others, India too has not remained immune to the epidemic. ऑप्शन नंबर एफ से शुरू करना है अपने को, देखो बाकी एक भी सेंटेंस स्टार्टिंग सेंटेंस नहीं बता रहा है, ठीक है। एफ से स्टार्ट करें कि बी से स्टार्ट करें, क्योंकि प्रॉब्लम तो रिसेशन का है, ऑफ कोर्स एफ से नहीं, ऑप्शन नंबर बी से स्टार्ट करेंगे। रिसेशन हमारा प्रॉब्लम है ना, ये हमारा थीम है, ये हमारा सेंट्रल आइडिया है, फाइन। तो हमारा सेंट्रल आइडिया क्या है, रिसेशन, तो ऐसे बोलेंगे, टुडे ऑलमोस्ट ऑल द कंट्रीज आर फेसिंग द हीट ऑफ रिसेशन लाइक अदर्स, दूसरों की तरह, क्योंकि कंट्रीज बोला है तो यहाँ पे देखो वर्ड्स आ गया अदर्स, तो बी और एफ को हम लोगों ने किस बेसिस पे एक साथ रखा, यहाँ पे बी ने बोला कंट्रीज और एफ ने बोला अदर्स, है कि नहीं। चलो बी एंड एफ एक पेयर बन गया, इसको काट देते हैं लिस्ट में से, बी एंड एफ को काट दिया। अब देखो लाइक अदर्स इंडिया टू हैज नॉट रिमेन्ड इम्यून टू द एपिडेमिक, इंडिया में भी ये एपिडेमिक दिखा, लेकिन हाउएवर देयर आर अ फ्यू थिंग्स व्हिच हेल्प्ड इंडिया इन बाउंसिंग बैक, इंडिया में भी ये प्रॉब्लम आया, लेकिन कुछ ऐसी चीजें थी इंडिया में जो उसको बाउंस बैक करने में मदद की, तो कौन है वो, ऑप्शन नंबर ई है इसके बाद, और कौन है, वन ऑफ दीज, इसमें से कुछ चीजें है ना, फ्यू थिंग्स बोला, तो उसमें से कुछ क्या क्या है, आरबीआई का और सेबी का जो स्ट्रिक्ट रूल है, आ गया ऑप्शन नंबर सी। तो देखो बी एफ ई सी एक लाइक पेयर बन गया, काटते हुए जाएंगे। अब बचा क्या, ऑप्शन नंबर ए या ऑप्शन नंबर डी, कौन आएगा चेक करो फटाफट, ऑप्शन सी को पढ़ो, वन ऑफ दीज आर द स्ट्रिक्ट RBI and SEBI rules which regulated banking sectors very effectively. Had it been not for them, अगर ऐसा नहीं होता, तो ये it और them देखो जस्टिफाई हो गया, बैंकिंग सेक्टर को हम लोग बोल रहे हैं it के बारे में, और them को हम लोग नहीं, सॉरी, स्ट्रिक्ट रूल्स को it से रेफर कर रहे हैं, और them हम लोग RBI और SEBI को रेफर कर रहे हैं, और देयर हैंड्स टाइड डाउन, ये जो इंडियन बैंक्स है वो बैंकिंग सेक्टर के साथ रिलेट हो गया, ऑप्शन नंबर ए। तो सी और ए कैसे रिलेट हुआ, यहाँ पे इंडियन सॉरी यहाँ पे बैंकिंग सेक्टर बोला, और ऑप्शन नंबर ए में क्या बोला, इंडियन बैंक्स बोला, है ना। तो बी एफ ई सी ए ये हमारा पेयर बन गया, बचा कौन, ऑप्शन नंबर डी, कंक्लूजन हो गया आपका रीअरेंजमेंट कंप्लीट, फाइन। तो देखो थोड़ा सा टाइम कंज्यूमिंग है, आपको इनिशियली थोड़ा सा दिक्कत हो रहा होगा कि इतने सारे सेंटेंसेस है, इतना सारा अरेंजमेंट है, ट्रस्ट मी आप लोग प्रैक्टिस करो, एग्जाम आते आते आप सारे लोग मास्टर बन जाओगे, है ना। इतना एश्योरेंस हम आप लोग को दे रहे कि जितना बोला जा रहा है अगर उतना आप लोग प्रैक्टिस कर रहे हो, उस हिसाब से उस प्रोसेस में आगे बढ़ रहे हो, ऐसा नहीं कि मैंने 5 क्वेश्चन करा है तो वो 5 क्वेश्चन ही हम लोग करेंगे, ऐसा नहीं है, आप और प्रैक्टिस करो, लेकिन पैटर्न यही फॉलो करो, इससे स्टैंडर्ड लो नहीं करना है, इससे स्टैंडर्ड लो करोगे तो एग्जाम हॉल में जाके टेंशन में पढ़ना पड़ेगा, फाइन। एंड हियर इज योर होमवर्क, क्वेश्चन नंबर 4 को आप लोग सॉल्व करोगे, इसको हम लोग नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे, या अगर हो सके तो 9:30 बजे वाला जो सेशन है आप उसको ज्वाइन कर लेना, वहां पे भी इसका डिस्कशन हम कर सकते हैं अगर आप लोग ज्वाइन करना चाहोगे तो, फाइन। तो क्वेश्चन नंबर 4 को आप लोग सॉल्व करिएगा, ठीक है, ये अपने लोग डिस्कस करेंगे अपने नेक्स्ट क्लास में। तो नेक्स्ट क्लास में क्या पढ़ा जाए बताओ, हमने थोड़ा सा फ्रेज पढ़ा, हमने थोड़ा सा रीअरेंजमेंट पढ़ा, हमने थोड़ा सा स्पॉटिंग एरर पढ़ा, तो नेक्स्ट क्लास में थोड़ा वोकैबुलरी के ऊपर बात किया जाए। लेट्स स्टार्ट विथ फिलर्स, जिसमें हम लोग क्या क्या रखेंगे, प्रीवियस ईयर रहेगा अपने डे 1 में, उसके बाद न्यू पैटर्न्स रहेगा अपने डे 2 में, फिर टेस्ट रहेगा अपने डे 3 में। तो फिलर्स को अपने लोग इन 3 सेशंस में कवर करने का कोशिश करेंगे, जिसके लिए ढेर सारा वोकैबुलरी का स्टॉक होना जरूरी होता है, फाइन। चलो फिर एक मिनट दीजिए मुझे, ठीक है। तो आज यहाँ पे हम लोग सेशन कवर कर रहे हैं, नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे विथ फिलर्स, फाइन।
चलिए देन, थैंक यू ऑल ऑफ यू। यहाँ पे आज ओवर करते हैं, नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे। मिलते हैं कल एकदम शार्प 4:45 पे। फाइन, चलिए देन, थैंक यू ऑल ऑफ यू।